हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईयूएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 31। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बायोलॉजी का चैप्टर है जिसमें हम करेंगे इम्यूनोबायोलॉजी ऑन इंट्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हो, चाहे यूपी बोर्ड को, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो। अगर उनके सब्जेक्ट में इम्यूनो बायोलॉजी है यानी इम्यून सिस्टम के विषय में है तो ये काफ़ी चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और इसमें वो बहुत कुछ जान भी सकेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष एक्सप्लेन किया जाता है और साथ में आपका डिस्प्ले भी जो होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। तो ये आपके लिए डबल डोज के समान हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि इस चैप्टर में जो है हम बहुत कुछ जानेंगे, जो है ह्यूमन सिस्टम के विषय में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कितने टाइप्स की है। ठीक है, एक नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है और जो पासिव क्या होती है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे जो इस चैप्टर में है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईयूएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। So our next topic is antigen and antibody. There is the most important here, antigen and antibody. We'll discuss about the self and non-self as we get a body idea of antigen. Let's learn about more about it and the define and the property of an antigen here. An antigen is any of foreign molecules that can be triggered to the specific immune response. There is the most important. Antigen is any foreign molecules that can trigger a specific immune response. Most antigens are either protein or very large is a polysaccharides. The polysaccharides are very large, and another term is the immunogens is also used to antigen. However, there is a slightly is a difference between the two immunogens described to the molecule that procals on immune response. Well, the antigen describe are molecules which react with the antibody produced. And the here show their paratops and the epitopes here. They are part of antibody molecule which make a contact with their antigen is termed to the paratops. The part of antigen molecule that make a contact with the paratop is called epitopes. And there may be a series of the epitopes on the antigen such as epitopes cluster as called antigenic determinant. There is a antigenic determinant. And requirement of become on antigen here, a substance should be foreign to the host. Substance should be foreign to host, and molecular weight of the molecules should be of 10,000 Dalton to or more. It should be post or chemical complexity. That is the most important. There are next here antibody. The antibody is defined and property here. Antibody is a protein molecules produced in an animal in a response to an antigen. An antibody belongs to be a category of proteins called immunoglobulin. There is the proteins called to the immunoglobulin. Each antibody molecule is a composed of 4 interlinked is a polypeptide chain. There is a 4 interlinking polypeptide chain. The 2 long chain are called heavier chain. Their 2 long chain is called to the heavier chain, and their 2 short chain is called the light chain. An antibody has strands called Fc protection, which is the compress the lower half of their 2 heavy chain and 2 prolonged. The amino acid sequence that is a blind antigen.
The amino acid sequence of Fc is a proton to the identically constant for all the antibody of same classes. In a contrast, amino acid sequence for an antigen binding of site of vary from antibody to antibodies in the given here. Here show the antibody structure. Their antibody structure is the most important here. Their light chain and the heavier chain. A specific antigen binding site, one prolong and F stem. There is a antibody structure. There is antibody structure is the most important for the exam view. So here is the types of immunoglobulins. There are 5 major classes of antibodies or immunoglobulins. Here the structure by their amino acid sequence in the heavier chain. These classes are designed by the Ig, IgD, IgA, IgE, IgG and the IgM. The Ig is a here is a immunoglobulin. There Ig is a here is a immunoglobulin, and they also differ to the molecular weight of the functions. There the IgG is found to the highest concentration, almost 75% of total immunoglobulins in a humans. There is the most important for the IgG. And next here, antibody are produced by the plasma cell, which are differentiated B cells, and each B cells a type producing to the antibody, which react with the particular peptides of antigen. And the next here, secretory to the antibody travel all over the body through the blood and reach the antigen and kind that stimulate their immune response. Combine with the antigens and then direct or attack by pathocytic cells and which the eat up to the foreign material is eliminate to the antigen to the cell bearing them. So here show the important diagram. Antigen antibody binding. There is a most important diagram show here. The antigenic determinant here, antigen binding site, antibody there here. There is antigen antibody binding there is most important of attached to each other. बात यहाँ पर आ गया है प्रतिजन और प्रतिपिंड यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के विषय में। देखिए एंटीजन एंटीबॉडी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इसके विषय में जानना अत्यंत रोचक भी रहेगा। हमने अपने और पढ़ाई के विषय में तो पढ़ा ही है अभी कुछ समय पहले ही कि विवेच करते समय हमने प्रतिजनन और विशिष्ट बोध हुआ है। हमने इस विषय में विस्तार पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रतिजन है या प्रतिपिंड है या एंटीबॉडी एंटीजन है वो किस प्रकार जो है हमारे लिए सुलभ कार्य करता है। तो सबसे पहली बात तो आता है प्रतिजनन की परिभाषा और गुण के बारे में। देखिए एक प्रतिजन कोई भी बाहरी पदार्थ जो एक विशेष रोग प्रतिकारक अनुक्रिया को प्रेरित कर सकता है। तो यह इसमें कहा गया है, अगर साफ शब्दों में आप समझना चाहोगे तो यही बात है कि एक विशेष रोग जो है प्रतिकारक अनुक्रिया को प्रेरित कर सकता है, यानी कोई बीमारी को जो है प्रेरित करने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये प्रतिजनन कहलाता है। देखिए प्रतिजनन के बारे में अगर और बातें जानना चाहते हो तो इसमें यही बात आती है कि अधिकतर प्रतिजन या प्रोटीन या तो बहुत ही बड़े पेलोसेकेराइड्स प्रतिजन के लिए एक दूसरे शब्द का जो है प्रतिरक्षा जनन भी में लाया जा सकता है, यानी इसको प्रतिरक्षा जनन भी में प्रयोग लाया जा सकता है। तभी इस दोनों में थोड़ा सा अंतर बेशकली है। अगर बात करें प्रतिरक्षण, एक अणु एक घोतक है जो एक प्रतिरक्षात्मक अनुक्रिया को प्रेरित करता है, जबकि प्रतिजनन एक अणु का घोतक है जो उत्पन्न हुए एंटीबॉडी से जो है प्रक्रिया करता है। तो ये जो प्रतिजनन और प्रतिपिंड है काफ़ी मानने में यहाँ इम्पोर्टेंट है, जो कि अधिकतर प्रतिजनन या तो प्रोटीन है या पॉलीपेसाकराइड है। अगर हम बात करें पैराटॉप्स या एपिटॉप्स के विषय में, देखिए पैराटॉप एपिटॉप्स इन्हीं के विषय में बताता है किसी भी एंटीबॉडी का वह स्थान जिसे कोई प्रतिजनन संलग्न होती है, यानी पैराटॉप कहलाता है। यानी किसी भी एंटीबॉडी का वह स्थान जिसे कोई प्रतिजनन संलग्न करता है, यानी जहाँ पर ये आपस में मिलते हैं उसको हम पैराटॉप्स कहते हैं। प्रतिजन अणु वह भाग है जो पैराटॉप्स के जो है संपर्क बनाता है और एपिटॉप कहलाता है। देखिए संपर्क बनाने से जो है ये एपिटॉप में कन्वर्ट हो जाता है। और एक जो है प्रतिजनन में जो है एपिटॉप्स को एक श्रेणी हो सकती है। इस प्रकार की जो है एपिटॉप समूह को प्रतिजैनिक निर्धारक भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं एक प्रतिजन बनने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो कहते हैं जो है
पदार्थ पोषी का जो है अपना नहीं बल्कि पराया होना चाहिए। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक प्रजनन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि पदार्थ पोषी जो होती है अपना नहीं बल्कि पराया होना चाहिए। अणु का जो है अणुभार कम से कम 10,000 डाल्टन या अधिक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है रासायनिक सफलता का गुण भी होना बहुत ही मायने रखता है। तो ये सारे गुण का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाके जो है ये प्रजनन बनने की आवश्यकताएं को फॉलो कर सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है एंटीबॉडी की यानी प्रतिपिंड की यानी एंटीबॉडी की अगर बात करते हो तो ये परिभाषा और गुण क्या है इसके। कहते हैं एक जो है प्रतिजनन की अनुक्रिया को फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रोटीन अणु जो है प्रतिपिंड और एंटीबॉडी ठीक है कहलाता है। या तो इसको हम प्रतिपिंड के नाम से जाना जाता है हिंदी में, अगर इसको कहे तो हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी तो आपको पता ही है कि एंटीबॉडी का मतलब ही होता है कि कोई भी बीमारी के खिलाफ वो हमारे सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन के वर्ग की जो है जो देखा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहलाता है। प्रत्येक एंटीबॉडी अणु 4 पेलोपेप्टाइड श्रृंखला से बना होता है जो आपस में जुड़ी रहती है। 2 लंबी श्रृंखलाओं को भारी श्रृंखलाएं और छोटी श्रृंखलाओं को हल्की श्रृंखलाएं भी कहते हैं। यानी एक भारी श्रृंखला होती है और एक हल्की श्रृंखला होती है, जो हम डायग्राम में भी देखेंगे। एक एंटीबॉडी में एक वृत्त होता है जिसे हम FCV कहते हैं। यह भारी श्रृंखलाओं के निम्न अग्रभाग 2 भुजाओं यानी प्रतिजनन के जो है वृद्धि करने वाले एमिनो अम्ल अनुक्रमों को मिलाकर बनता है। एक ही वर्ग के सभी एंटीबॉडी के लिए जो है FC भाग को जो है एमिनो अम्ल अनुक्रम समरूप नियमित होती है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो प्रतिजनन बांधे भाग के लिए जो है अमीनो अम्ल अनुक्रमण एंटीबॉडी के साथ परिवर्तनशील होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखती है। यहाँ पर एक डायग्राम जो है प्रतिपिंड का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें भारी श्रृंखला भी देखने को आपको मिलेगा और हल्की श्रृंखला भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको एग्ज़ाम के व्यू से भी आप इसको तैयार कर सकते हो और ये बहुत साधारण है, जिसको आपको जानना इतना बड़ा लफड़ा नहीं रहेगा, बहुत ईजी है। कहते हैं एक भुजाएँ आपको भी दिख रहा होगा, विशिष्टो एस्टिटजन जो है बाध्य स्थल भी दिखेंगे और एफ स्तंभ और स्टेम भी दिखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके लिए रह जाता है। इसमें आगे जो है हमारा देखा जाए तो एक हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के प्रकार के विषय में है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी भी है। कहते हैं एंटीबॉडी जो है या एंटीबॉडी कह लो, चाहे इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स के 5 वर्ग में बांटा गया है, जो भारी श्रृंखला में अमीनो अम्ल को अनुक्रमण के आधार पर जो है विभेदित किए जाते हैं। अगर ये वर्ग देखा जाए तो IG, IgA, IgE, IgG एवं जो है IgM के रूप में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ IG जो यूज़ किया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के रूप में किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आणविक भार या प्रकार में ही भिन्न होते हैं। अगर बात करें हम IgG की तो सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाती है, यानी IgG जो है सर्वाधिक सांद्रता में पाया जाता है। और कहते हैं मानव में कुल जो है इम्यूनोग्लोबुलिन की लगभग जो है 75% एंटीबॉडी का निर्माण जो है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा ही किया जाता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि कहते हैं 75% से अधिक बातें जो है एंटीबॉडी का निर्माण जो है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा ही किया जाता है, जो विभेदित बी कोशिकाएँ होती है। कहते हैं प्रत्येक बी कोशिका एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं जो प्रतिजनन के एक विशेष जो एपिटोप्स में से प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर श्वेत एंटीबॉडी रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जो है परिभ्रमण करती है और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के प्रेरित करने वाले प्रतिजनन के पास पहुँचाती है। कहते हैं उनके साथ संयुक्त होकर जो है आक्रमण योजना बनाती है और जो है भक्षण काणु कोशिकाओं द्वारा जो विजातीय पदार्थों का भक्षण करती है, ये प्रतिजनन या उन्हें धारण करने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है आ जाती है, ठीक है, इसके प्रति, क्योंकि ये आक्रमण योजना बनाती है और जो है प्रतिजनन या उन्हें धारण करने वाले कोशिकाओं को नष्ट भी कर देती है। यहाँ पर डायग्राम भी आ गया कि प्रतिजनन के प्रतिपिंड के बंधन। देखिए यहाँ पर जो है 2 चीज़ों को आपस में बॉन्डिंग करके बनाने की कोशिश किया गया है, जो सुचारू रूप से होता भी है। प्रतिजनन देखिए और ये एंटीबॉडी प्रतिपिंड भी यहाँ पर दिखेगा आपको, जहाँ एंटीजननी निर्धारक और एंटीजनन जो बाध्य स्थल भी आपको दिखेगा। तो इस प्रकार जो है प्रतिपिंड जो है प्रतिजनन प्रतिपिंड बंधन आपस में करते हैं और आपस में करके ही जो है आगे बढ़ते हैं। There is the next topic is the types of immunoresponse. Here is the most important topic here, types of immunoresponse here.
There is a bodily immune response can be classified into two categories: is a non-specific immune response and a specific immune response. There is the most important types of immune response. There are two categories: non-specific immune response and a specific immune response. The first of all is here is a non-specific immune response. Are there those which non-selective protect against the foreign substance or cell without having to recognize their a specific identity is a phagocytosis involving and particular matter by the macrophages and the extracellular killing by protein known as the complement. There are two non-specific types of immune response. And second here specific immune response, there adoptive immune response, there is called to the adoptive immune response depend upon to the is the immunological recognitions of their substance or cell to be attacked. A specific immune response are given by the two types here. The first here, the cell-mediated immune response. There is a first here, a cell-mediated immune response. The mediated by the cytotoxics is a T cells and natural kill cells. This constitutes to the major defense against the intracellular virus and cancer cell. And the B here is the antibody mediated and humoral immune response. This response are mediated by the antibodies secreted by the plasma cell which arise from to the activity B cells. They are constantly major form of protection against to the bacteria and virus. The above two different each other in their table. The both cell immediately and antibody immediate immune response are facilitated by the helper T cells and inhibited by their suppressor T cells. So here show the diagram is a bone marrow stem cell and thymus processing and bursa is a processing here and T lymphocyte antigen cooperation bond to the B lymphocyte antigen and the next here there is a lymphoblast and cell mediated immune response and plasma cells here a humoral immune response antibody formation. There is a most important diagram of cell mediated and humoral immune response. Here we show the table difference between the cell mediated and the humoral antibody mediated immune response. There is the most important cell mediated immune response here and the humoral immune response second. There is a killing of the intracellular organism. There is an antibody specific of combined with the antigen with the stimulate their production. And second here destruction of tumor cell. There the combination of antibody with the antigen may be result in the clumpings of molecules or particles. Their toxicities may be or neutralize their uptake and digestion by is the phagocytes may be fascinated. There is the most important here and third here. The third here is the rejections of graft tissue. There is a combination of antigen with the antibody maybe also is a causalizing of cellular antigen present on the red blood cells and bacteria. Decline types of hypertoxicity reaction after contact with the containing antigen here. यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकार के विषय में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आता है कि व्यापक रूप से प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो है अविशिष्ट प्रतिरक्षा अनुक्रिया और दूसरा जो है विशिष्ट प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है। अगर बात करें अवशिष्ट प्रतिरक्षा अनुक्रिया के तो वे जो बिना चयन के जो है पराये पदार्थों को कोशिकाओं को बिना पहचाने ही उसके विरुद्ध प्रतिरक्षण करता है। वित्त भक्षक यानी कोशिकाओं द्वारा भक्षकाणु क्रिया या कोशिकांशन यानी कोशिकाओं पदार्थों का निगल जाना प्रोटीनों द्वारा जो है कोशिका बाहरी हनन को जो है कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और अवशिष्ट प्रतिरक्षा अनुक्रिया के जो है दो प्रकार की यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। उसके पश्चात अगर हम बात करें दूसरी की तो दूसरा में तो यही बात बताई गई है कि विशिष्ट प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी अनुकूली प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं यानी आक्रमण किए जाने वाले पदार्थ या कोशिकाओं को जो है प्रतिरक्षात्मक पहचान पर निर्भर करती है। विशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं भी दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला जो आ जाता है आपके कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये जो होती है कोशिका विषी यानी विष के टॉक्सिक के रूप में होती है और टी कोशिकाओं का जो है प्राकृतिक हननता कोशिकाओं के मध्यस्थता में होने वाली प्रतिक्रियाओं के रूप में ये दिखती है। अगर बात करें यहाँ पर प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी की तो एंटीबॉडी जो है
माध्यमता अर्थात ह्यूमरल्स प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं करती है। ये अनुक्रियाएं जो है प्लाज्मा कोशिका द्वारा स्वायत्त एंटीबॉडी द्वारा माध्यस्थ की गई होती है और ये विद्यमान सक्रिय बी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ये कोशिकाओं के बाहर के तरल जीवाणुओं व विषाणुओं के विरुद्ध मुख्यतः प्रतिरक्षण भी करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है। उपरोक्त दोनों प्रकार के भिन्न हैं, लेकिन इनमें दिखाया गया है कोशिका मध्यस्थता जो एंटीबॉडी मध्यस्थता प्रतिरक्षण अनुक्रिया सहायक टी कोशिका द्वारा सरल कुचक बनाती है, यानी टी कोशिकाओं द्वारा जो है सरल सुकच बनाती है, और ये जो है टी निरोधक यानी टी कोशिकाओं द्वारा रोकी भी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि डायग्राम में भी आप देख सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है कि जो कि अस्थि मज्जा स्तंभ यानी कोशिकाओं जो है उत्पन्न कर रहा है, वर्षा संधारित यहाँ पर उत्पन्न किया गया है, और बी जो है लसिका एंटीजन दिखाया गया है, और थैलेमस संशोधित, और टी लसिकाणु और जो है एंटीजन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एंटीजन होगा, इसके बाद लसिका जनक भी दिखेगा, और प्लाज्मा जो है कोशिकाएँ भी आपको यहाँ नज़र आएगा। तो ये कोशिका मध्य और ह्यूमरल्स प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं को दर्शाने वाला ये चित्र डायग्राम दिखाया गया है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अब यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है वो आया है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षी और ह्यूमरस यानी एंटीबॉडी मध्यस्थता प्रतिरक्षी अनुक्रिया में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर कोशिका मध्यमिता प्रतिरक्षी अनुक्रिया है और दूसरा है एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अनुक्रिया। तो पहली बात तो इसमें यही आती है कि अंतरा कोशिका जीवों का हनन, और दूसरी बात आता है एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अनुक्रिया, यानी एंटीबॉडी विशेष रूप से उन जो है प्रतिजननों से जुड़ी होती है जिनकी उत्पत्ति को प्रेरित करता है। दूसरा है अब्दुल कोशिकाओं का हनन, यानी एंटीबॉडी और प्रतिजनन के जो है संयोजन से अणुओं या कणों के ढेर लग सकती है जिनकी विषमता उदासीन हो जाती है। और बात करें यहाँ भक्षाणुओं द्वारा उनकी अंतर्ग्रहण का पाचन जो है सुकर्म हो सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर था। अगर बात करें हम तीसरी की तो रोपित ऊतकों का स्वर्गीकरण। देखिए इसमें प्रतिजनन और प्रतिपिंड के संयोजन से कोशिकाओं का जो है प्रतिजननों का जो लाल रक्त कोशिकाओं या जीवाणुओं में विद्यमान रहते हैं लयन भी हो सकते हैं। अब उसके बाद देखा जाए चौथा पॉइंट, तो इसमें कुछ प्रतिजननों के संपर्क के पश्चात जो है विलंबित प्रकार के अति संवेदनशीलता प्रक्रिया को दर्शाता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।